नर्सिंग ये सिर्फ एक जॉब नहीं है, बल्कि एक तरह की बुलाहट है, एक पूरा का पूरा सफर। तो चलिए आज इसी सफर की हर परत को खोलकर देखते हैं, उस पहली चिंगारी से लेकर जो किसी को इस रास्ते पर लाती है, से लेकर आने वाले कल की चुनौतियों और मौकों तक। और जानते हैं, इस सफर की शुरुआत अक्सर एक बहुत ही पर्सनल मोमेंट से होती है। जैसा मैरी एच ने बताया, अपनी दादी को खोने का दुख था, लेकिन उसी मुश्किल घड़ी में उन्होंने ये भी देखा कि नर्सें कैसे किसी की जिंदगी में उम्मीद और सहारा बन सकती हैं। बस वहीं से वो जज्बा पैदा हुआ। तो इस सफर का रोड मैप कुछ ऐसा है। सबसे पहले हम समझेंगे कि लोग नर्सिंग क्यों चुनते हैं, फिर देखेंगे कि पढ़ाई का रास्ता क्या है, इसके बाद बात होगी करियर की सीढ़ी चढ़ने की, फिर हम एक बहुत ज़रूरी लेकिन मुश्किल मौजू बर्नआउट की हकीकत को जानेंगे, और आखिर में नज़र डालेंगे नर्सिंग के भविष्य पर। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, वो क्या चीज़ है जो किसी को इतने मुश्किल और जिम्मेदारी वाले पेशे को चुनने के लिए प्रेरित करती है? आखिर इन स्क्रब्स के पीछे की असली वजह क्या है? वजहें तो कई हो सकती हैं, पर जब आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। 45% यानी लगभग आधे लोगों के लिए सबसे बड़ी वजह है दूसरों की मदद करने की एक गहरी इच्छा, और उसकी ठीक बाद 22% लोगों को एक पर्सनल कॉलिंग महसूस होती है, एक अंदर की आवाज़ जो कहती है कि यही काम उनके लिए बना है। लेकिन देखिए, सिर्फ जज्बे से ही तो काम नहीं चलता। नर्सिंग एक बहुत ही प्रैक्टिकल करियर चॉइस भी है। इसमें सैलरी अच्छी है, जॉब सिक्योरिटी तो पक्की है क्योंकि नर्सों की ज़रूरत हमेशा रहेगी, और आगे बढ़ने के, स्पेशलाइज करने के इतने सारे मौके हैं। यही वो ठोस ज़मीन है जिस पर सेवा का जज्बा फलता फूलता है। अच्छा, तो जब कोई ठान लेता है कि नर्सिंग ही करनी है, तो अगला कदम क्या होता है? जाहिर है, सही पढ़ाई, जो एक नर्स के पूरे करियर की नींव रखती है। देखिए, नर्सिंग की पढ़ाई में मोटे तौर पर 4 सीढ़ियां हैं। शुरुआत होती है एसोसिएट डिग्री यानी एडीएन से, फिर आती है बैचलर डिग्री या बीएसएन, उसके बाद मास्टर डिग्री यानी एमएसएन, और सबसे ऊंचा लेवल है डॉक्टर ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस या डीएनपी। हर कदम आपको ज्यादा जिम्मेदारी और स्पेशलाइजेशन की तरफ ले जाता है। अब यहाँ शुरुआती 2 डिग्रियों, एडीएन और बीएसएन, के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एडीएन एक 2 साल का प्रोग्राम है जो आपको सीधे क्लिनिकल काम के लिए तैयार कर देता है। वहीं 4 साल की बीएसएन डिग्री सिर्फ मरीज की देखभाल ही नहीं, बल्कि लीडरशिप और रिसर्च की गहरी समझ भी देती है। और ये बात बहुत मायने रखती है, क्योंकि आजकल 70% से ज्यादा एम्प्लॉयर्स बीएसएन डिग्री वाली नर्सों को ही प्राथमिकता देते हैं। और इस प्राथमिकता का सीधा असर पड़ता है कमाई पर। एक बीएसएन डिग्री वाली नर्स औसतन एक एडीएन डिग्री वाली नर्स से $17,000 ज्यादा कमाती है हर साल। तो वो 2 साल की अतिरिक्त पढ़ाई का ये एक बहुत बड़ा फायदा है। तो पढ़ाई पूरी, अब शुरू होता है असली रोमांच, करियर की सीढ़ी चढ़ने का। ये वो स्टेज है जहां आपकी शिक्षा आपको स्पेशलिस्ट बनाती है और आपकी कमाई भी बढ़ाती है। और कमाई की बात करें तो यहाँ संभावनाएं वाकई कमाल की हैं। टॉप पर हैं सर्टिफाइड रजिस्टर्ड नर्स एनेस्थेटिस्ट यानी CRNAs, जिनकी औसत सालाना कमाई $2 लाख से भी ज्यादा है। इनके अलावा नर्स मिडवाइफ और नर्स प्रैक्टिशनर जैसे रोल भी हैं, जिनमें न सिर्फ सैलरी बहुत अच्छी है, बल्कि सम्मान भी बहुत है। स्पेशलिटी तो है ही, पर एक और चीज है जिससे बहुत फर्क पड़ता है, और वो है जगह। आप कहाँ काम कर रहे हैं? जैसे कि कैलिफोर्निया, हवाई और ओरेगन जैसे राज्यों में नर्सों की सैलरी देश में सबसे ज्यादा है, तो लोकेशन भी एक बड़ा फैक्टर है। अब तक हमने इस करियर की अच्छी अच्छी बातें की, लेकिन हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है, और अब उस पहलू को देखना बहुत जरूरी है। ये है बर्नआउट की कड़वी हकीकत, देखभाल करने की वो कीमत जो एक नर्स को चुकानी पड़ती है। बर्नआउट का मतलब सिर्फ काम से थक जाना नहीं होता। नहीं, ये एक बहुत गहरी भावनात्मक और मानसिक थकावट है। इसमें इंसान को ऐसा लगने लगता है जैसे वो अपने ही काम से, अपने मरीजों से कट किया हो। उसे लगता है कि वो जो भी कर रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये लगातार तनाव और दूसरों के दुख दर्द को करीब से देखने का नतीजा होता है। और इसका असर बहुत खतरनाक होता है। मानसिक तौर पर चिंता, गुस्सा, निराशा, शारीरिक तौर पर हमेशा की थकान, सिरदर्द, नींद न आना, प्रोफेशनली काम में गलतियां बढ़ने लगती हैं और नौकरी से संतुष्टि खत्म हो जाती है।
और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 30% से ज्यादा नर्सें इसी बर्नआउट की वजह से अपना पेशा छोड़ देती हैं। सोचिए कितना बड़ा नंबर है ये। तो ये सिर्फ एक नर्स की निजी समस्या नहीं रह जाती, ये पूरे हेल्थ केयर सिस्टम का संकट बन जाता है। सिर्फ अमेरिका में नर्स बर्नआउट की वजह से सिस्टम को हर साल $4.6 बिलियन का नुकसान होता है। ये आंकड़ा हमें बताता है कि नर्सों का ध्यान रखना कितना जरूरी है। लेकिन इतनी चुनौतियों के बाद भी नर्सिंग का भविष्य धुंधला नहीं है, बल्कि ये उम्मीदों और मौकों से भरा है। चलिए अब आखिर में देखते हैं कि आने वाले समय में इस पेशे का भविष्य कैसा दिखता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये आंकड़ा देखिए, साल 2030 तक दुनिया को 90 लाख, जी हाँ 90 लाख और नर्सों और मिडवाइव्स की जरूरत पड़ेगी। ये एक बहुत बड़ी कमी है, एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन साथ ही ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मौका भी है जो इस फील्ड में आना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये बनती है, नर्सिंग का पेशा आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां एक तरफ तो नर्सों की जबरदस्त कमी है, तो वहीं दूसरी तरफ करियर में आगे बढ़ने, एक स्थिर जिंदगी पाने और दुनिया पर एक अच्छा असर डालने के बेमिसाल मौके भी हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, नर्सिंग सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक मिशन है, एक जिम्मेदारी है। सवाल ये है कि इस सफर पर चलने के लिए कौन तैयार है।